यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 90 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है और इसके नतीजे पश्चिमी यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल की 9 सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव में 49.3% मतदान रहा। 2022 में इन 9 सीटों पर 62.14% मतदान हुआ था और इस लिहाज से 13% कम मतदान इस बार दर्ज किया गया है। बता दें कि वोटिंग कम होने की एक बड़ी वजह कई जगह पर बवाल और पुलिस प्रशासन की सख्ती को माना जा रहा है। सपा लगातार बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर बेईमानी का आरोप लगाती रही, लेकिन कम वोटिंग ने सियासी दलों की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव में मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ, तो सबसे कम वोटिंग गाजियाबाद सीट पर रही। मीरापुर सीट पर 57.1%, कुंदरकी में 57.7%, गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 33.3%, खैर में 46.3%, करहल में 54.1%, सीसामऊ में 49.1%, फूलपुर में 43.4%, कटहरी में 56.9% और मझवा में 50.4% मतदान हुआ। इस तरह किसी भी सीट पर मतदान 60% का आंकड़ा तक पार नहीं कर सका। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में हुए वोटिंग के लिहाज से देखें तो उपचुनाव वाली 9 सीटों पर 62.4% मतदान दर्ज किया गया था। सीसामऊ में 56.85%, खैर सीट पर 60.80%, कुंदरकी सीट पर 71.26%, मीरापुर सीट पर 68.65%, करहल सीट पर 66.11%, गाजियाबाद सीट पर 51.77%, कटहरी सीट पर 62.5%, फूलपुर सीट पर 61.1% और मझवा सीट पर 60.3% वोटिंग हुई थी। सपा ने 4, बीजेपी ने 3, आरएलडी ने 1 और 1 सीट निषाद पार्टी ने जीती थी। यूपी का वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि यूपी उपचुनाव का वोटिंग ट्रेंड देखें और 2022 के चुनाव में हुए मतदान के लिहाज से देखें तो उपचुनाव में 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर 50% से भी कम वोटिंग रही है। गाजियाबाद, खैर, फूलपुर और सीसामऊ सीट पर 50% से कम वोटिंग दर्ज की गई थी। 2022 में सीसामऊ सीट छोड़कर बाकी की 3 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। वहीं कुंदरकी, करहल, कटहरी और मीरापुर सीट पर 55% से ज्यादा वोटिंग उपचुनाव में दर्ज की गई है। 2022 में मीरापुर छोड़कर बाकी की 3 सीटों पर सपा ने कब्जा जमाया था। मीरापुर सीट पर आरएलडी ने सपा के समर्थन से जीत दर्ज की थी। निषाद पार्टी के कब्जे वाली मझवा सीट पर 50% से थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ है, जहां पर इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। कुंदरकी सीट पर पिछले 3 चुनाव में 70% के ऊपर ही वोटिंग रही है, लेकिन उपचुनाव में 57.7% मतदान हुआ और इस तरह 13% कम मतदान रहा। इसी ट्रेंड से हर सीट पर कम मतदान हुए हैं, लेकिन 2022 की तुलना में सबसे कम मतदान फूलपुर सीट पर देखा गया है, जहां पर 18% कम वोटिंग रही। सीसामऊ में महज 6% की कमी इस बार के उपचुनाव में रही है। आपको यह भी बता दें कि करहल, सीसामऊ और कुंदरकी विधानसभा सीट पर 3 बार से सपा का लंबे समय से कब्जा रहा है। कुंदरकी सीट पर 2007 में बसपा जीती थी और उसके बाद से सपा की जीत दर्ज होती हुई आई है। गाजियाबाद, फूलपुर और खैर सीट पर बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीत रही है। मीरापुर और मझवा सीट का सियासी मिजाज हर चुनाव में बदलता रहता है और कटहरी सीट पर 2 चुनाव के बाद मूड बदल जाता है। सपा ने 2022 में कब्जा जमाया था, जबकि उससे पहले बसपा ने ये सीट जीती थी और 2012 में सपा का विधायक चुना गया था। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ मुस्लिम बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं, जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। करहल सीट यादव बाहुल्य मानी जाती है, तो फूलपुर सीट पर यादव, मुस्लिम और कुर्मी वोट निर्णायक भूमिका में रहता है और ऐसे ही कटहरी सीट पर कुर्मी और दलित वोटर अहम है, तो मझवा सीट पर निषाद वोटर और दूसरे ओबीसी मतदाता हार जीत तय करते हैं। बता दें कि गाजियाबाद सीट पर ब्राह्मण और वैश्य वोटर निर्णायक भूमिका में है, तो खैर सीट पर दलित जाट वोटर मुख्य रोल में है। ऐसे में सियासी समीकरण पर ही उपचुनाव की नैया पार होगी। अब एग्जिट पोल क्या कहानी कह रहा है, इस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उपचुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल में 3-6 या फिर 2-7 का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 सीटें सपा और 6 सीटें बीजेपी गठबंधन जीत दर्ज कर रही है, या फिर 2 सीटें सपा और 7 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 2022 में इन 9 सीटों में से सपा ने 4, बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी और इसके अलावा आरएलडी और निषाद पार्टी 1-1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को लाभ होता उपचुनाव में नजर आ रहा है, जबकि सपा को सियासी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं उपचुनाव में कम हुई वोटिंग भी ये ट्रेंड दिखा रही है, क्योंकि विपक्ष
कि वोटर ही शिकायत करते हुए नजर आए और उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया। सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के द्वारा यह शिकायत तक नहीं की गई कि उनके लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। प्रशासन की नाकेबंदी और सख्ती भी ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में भी दिखी, जिसके चलते उनका मतदान प्रतिशत कम रहा। उपचुनाव में कम वोटिंग बीजेपी से ज्यादा सपा के लिए सियासी टेंशन को बढ़ा रही है। और इस बीच कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा और इस पत्र में हाजी रिजवान ने लिखा कि कुंदरकी में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र की नीति से मतदान हुआ है। चुनाव में एक खास वर्ग को ही मतदान करने दिया गया। दूसरी तरफ दूसरे वर्ग के लोगों पर प्रशासन लाठी डंडे तक बरसाता हुआ नजर आया और उनका उत्पीड़न किया गया है। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में सपा उम्मीदवार हाजी रिजवान ने आगे लिखा कि इस चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और यहां फिर से चुनाव करवाया जाना चाहिए और इस बार यूपी पुलिस को हटाकर चुनाव करवाने की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को दी जानी चाहिए। इसी के साथ चुनाव में धांधली की वजह से समाजवादी पार्टी इस मतदान का बहिष्कार करती है। चुनाव के दौरान सांसद लालजी वर्मा ने पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखकर बताया कि प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में विशेष रूप से मुस्लिम, कुर्मी और यादव समुदाय के मतदाताओं को डराने के प्रयास का उल्लेख भी किया, जिसे तथाकथित लाल कार्ड देकर अंजाम दिया जा रहा था। इस गंभीर आरोप के साथ उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात गनरों को वापस करने की घोषणा तक कर डाली और कहा कि प्रशासन द्वारा अतिरिक्त गनर की पेशकश की गई थी, जिसकी उन्हें अब कोई भी आवश्यकता नहीं है और वो अपना मौजूदा गनर भी छोड़ रहे हैं। वहीं लालजी वर्मा के लेटर पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश ने अपने पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग तुरंत इस बात का संज्ञान ले, यूपी में शासन प्रशासन पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहा है। अखिलेश ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि मतदान को बाधित करने के लिए मतदाताओं पर नोटिस, चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। एक तरह से यह संविधान द्वारा दिए गए मतदान के अधिकार को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है और इसे एक अपराध के जैसे दर्ज कर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आया। यूपी में कुछ पुलिसकर्मियों पर एक्शन भी नजर आया, लेकिन इन सबके बीच एक सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या इन घटनाओं ने पूरी सियासी समीकरण को भी हिला दिया है? अगर ऐसा है तो विपक्षी खेमे से जुड़े हुए लोग एग्जिट पोल को फेक बता रहे हैं और उनका यहां तक कहना है कि नतीजे हमारी उम्मीद से बहुत बेहतर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 नवंबर को जनता का किसको साथ मिलता है। और रही बात एग्जिट पोल की, तो उसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।